लोगों के बच्चे यहाँ पे बाल संसद में आते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिएगा। लवीस, थोड़ा सा बाल संसद, क्या आप लोगों ने थोड़ा सा अपने बच्चों को ये जज किया होगा कि जब बाल संसद में आते हैं तो उसके पहले बाल संसद का मेन सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो बच्चे मोबाइल के फ्रेंडली हो चुके हैं वो बाल संसद में लाके 2 घंटे तक उनको एक्टिविटी के माध्यम से, हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। बच्चा तो आप पढ़ा ही रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड में पढ़ रहा हो, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा हो, हर माँ बाप अपनी क्षमता के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा तो दे ही रहा है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें उसको सामाजिक तरीके से, जो सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। कभी कभार होता क्या है कि बच्चों में वो बोलने की शैली डेवलप नहीं हो पा रही है, या वो लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू कर दे रहे हैं। लोकल लैंग्वेज के मतलब ए बे ते से दुनिया भर के बातें करने लग रहे हैं, तो वो बातें ना आए। बच्चा हमारा कभी भी कहीं भी जाए तो वेल मेंटेन वो दिखना चाहिए, ताकि उसके अंदर में अगर कोई कमी हो तो हम उसको यहां से उसको दुरुस्त करेंगे अच्छे से। और जैसा कि मैं कल की एक घटना हुई है और बहुत जबरदस्त घटना हुई है, भारत ने पाकिस्तान को हराया है, तो उसका सेलिब्रेशन भी आज यहाँ पे होना है। तो एक बार हमारे इस देश, महान देश के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि नहीं? जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए, ताली बजाने से एक अनिरुद्धाचार्य जी है, उन्होंने कई फायदे बताए हैं। जितने भी संत महात्मा है वो फायदा बताते हैं, नहीं तो एक ही चीज कहते हैं, आज ताली बजा लो नहीं तो अगले जन्म ताली बजाओगे, तालियां बजाते रह जाओगे। तो ताली में कंजूसी मत करिएगा, ये आपका कार्यक्रम है, आपका अपना कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा हमारी माताओं बहनों को पार्टिसिपेट करना है। हमारे कार्यक्रम के अगर एक तरीके से कहा जाए कि हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे थाना अध्यक्ष कोतवाली श्री दया शंकर सिंह जी भी हमारे बीच लगे हुए हैं। मतलब आप समझिए कि एक थाने लेवल पे कितना काम होता है, कितना हेक्टिक काम होता है, फिर भी आप आकर इस प्रांगण में आप लोगों के साथ इस मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम को हम लोग यहाँ से शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जितने बच्चे यहाँ पे जो जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके स्कूलों में मैं आऊंगा और आप लोगों से रूबरू होऊंगा, बातें करूंगा, और आप में जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, वो भी उस पर बातचीत होगी। तो जैसा कि हमारी कोई एक माता बहना जिनके बच्चे हमारे बाल संसद में हैं, उनको कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं, हमारे बच्चे अगर यहाँ आ रहे हैं तो उनको अनुशासित किया जा रहा है या सामाजिक ज्ञान दिया जा रहा है, कुछ बोलना चाहेगा कोई? देखिए, पीछे मत रहिएगा। आप पीछे रहेंगी तो आपके बच्चे बच्ची भी पीछे ही रहेंगे। तो आपका अपना कार्यक्रम है, आप बोल सकती हैं। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा ये जो यंत्र है ना, ये जब मुंह के सामने आता है ना तो अच्छे अच्छे की बोली बंद हो जाती है। तो मैं आपके साथ हूं, आप आइए। और मैं चाहूंगा कि हमारी एक भाभी हैं, आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए आइए आइए। देखिए, जब किसी कार्यक्रम में आप स्कूल में जब जाते हैं, जब आपके माँ को या बाप को, पिता को, जब वहां के स्कूल में जब उसको स्टेज पर बुलाया जाता है तो कैसा लगता है बच्चों? कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? तो कस के बोलो ना, बाल संसद में कस के सुनाई देता है, थोड़ा जल्दी बोलो। अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं इनसे थोड़ा सा चाहूंगा,
और मैं चाहूंगा कि आप जितना भी इस मिशन शक्ति का प्रचार प्रसार कर सकें, ये आपकी अपनी व्यवस्था है जो आपके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इस व्यवस्था को क्रियान्वित किया जा रहा है। और आप लोगों के लिए हर थाने में, आप समझिएगा कि हर थाने में एक मिशन शक्ति केंद्र तक सरकार ने डलवाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूंगा, एक बात पहले ये बताइएगा, आपके घर का बच्चा आ रहा है, बच्ची आ रही है, ठीक है, क्या लग रहा है कि यहाँ आने से वो बन रही है, बिगड़ रही है? पहले से बहुत सुधर गई है, बहुत ज्यादा चंचल हो गई है, हर बातों को बताती है तो अच्छा है ना, कि कल उसके साथ अच्छा होगा बुरा होगा तो अपने तक नहीं रखेगी, बताएगी तो, और इस सब से उसको जानकारी मिलेगी कि हमें कहाँ किससे बात कैसे करनी है। तो यही सब अच्छा लगता है जानने में कि हाँ बच्चे कुछ जा रहे तो सही रास्ते पे जा रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं। यही मोहल्ले के बच्चे हैं और उसके साथ अगल बगल के भी बच्चे थोड़ा वेल एजुकेटेड, वेल थोड़ा मेंटेन हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है यही सब जान करके। और आप सभी लोग को नमस्कार। तो मैं चाहूंगा आप अपना नाम जरूर बता दीजिएगा। प्रतिभा प्रजापति। प्रतिभा प्रजापति जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो कार्यक्रम है मिशन शक्ति का है, और मिशन शक्ति का मतलब आप समझिए आपके अंदर एम्पावरमेंट करना, पावर को जगाना। आपके अंदर तो बहुत सी शक्तियां हैं, क्योंकि हमारी पूरी शक्तियां यहाँ पे विराजमान है आज। और जैसा कि शारदीय नवरात्र चल रहा है और आज सप्तमी है, शुभ दिन है, और इसीलिए हम लोगों ने आज का दिन रखा है कि जल्द से जल्द इसको हम लोग लॉन्च करें और जल्द से जल्द इस मिशन शक्ति से इस पूरे थाना को एकदम जगमगा दे, लगे कि मिशन शक्ति का अगर कहीं नाम आ रहा है तो केवल कोतवाली थाने से ज्यादातर नाम आ रहा है। हालांकि मुझसे आदमपुर से भी फोन आया और बोले कि सर आप भी आइए यहाँ पे हमारे, लेकिन मैं चूंकि सर ने मेरा मान बढ़ाया है, और मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं कि जब बाल संसद शुरू हुई तो हमारे छोटे भाई हैं, अनुज है हमारे, अभिषेक प्रजापति जी ने सर को इनवाइट कर दिया। तो मुझे लगा कि सर ना आएंगे नहीं, बच्चों का कार्यक्रम है, क्या आएंगे, अब 20-25 बच्चे, लेकिन सर का दरिया दिली देखिए, और सर ने यहाँ आके अपना अच्छा खासा समय, मतलब एक एसएचओ का समय, मतलब आप समझिए कि एक थाना अध्यक्ष का समय, जिसके ऊपर एक पूरा थाना होता है, पूरी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होती है, कहीं क्या क्या व्यवस्था, ट्रैफिक भी है, मतलब आप समझिए जितने भी भारत में विभाग हैं, उन विभाग में अगर ऑपरेशनल बॉडी देखा जाए तो वो पुलिस विभाग है। तो मैं अपनी माताओं बहनों से चाहूंगा और सारे लोगों से चाहूंगा कि हमारे थाना कोतवाली के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम लोग, और हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि हमारे एसीपी सर अतुल अंजान सर आ चुके हैं। मैं जोरदार तालियां चाहूंगा, जोरदार तालियां। बाल संसद आप लोग कैसे अपना स्वागत करते हैं, अपने करिए स्वागत, जोरदार तालियां से स्वागत करिए। और जैसा कि कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, पहले लैंप लाइटिंग होगी। सर मैं चाहूंगा सर, आप नवागंतुक हैं और ये प्रांगण आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। और आज हम यहां से मिशन शक्ति का इस थाना क्षेत्र के अंतर एक बृहद जागरूकता कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि और हमारे संयोजक जो हमारे लोकप्रिय थानाध्यक्ष शशिकांत सर हैं, वो भी आ चुके हैं।
और जैसा कि इन्होंने कहा था कि मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम को हम बड़ा करने वाले हैं, तो सही है। सर ने जैसा कहा, आज इस प्रांगण में आप उतर गए। दो लैंप लाइटिंग सर, सर से शुरुआत। कहाँ गई प्रियांश, हिमांशी? स्नैप बना लीजिएगा। इधर कैमरे की तरफ नहीं रहो, कैमरे की तरफ नहीं रहो बेटा, उधर उधर उधर। हाँ, फैन इधर का। जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बाल संसद, अपनी क्लैपिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए, आपकी क्लैपिंग होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। और जैसा कि एक औपचारिक उद्घाटन हो चुका है हमारे इस मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम का, जो बृहद जागरूकता कार्यक्रम है, जो थाना कोतवाली में चलाया जाएगा। और इसके हमारे मार्गदर्शक जो है, हमारे मुख्य अतिथि एसीपी सर अतुल अंजान सर है। और मैं सर से निवेदन करूंगा कि आज इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है, आपकी हमें पल पल जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके बिना इस कार्यक्रम को इस थाना अंतर्गत क्षेत्र में हम बहुत बड़ा नहीं बना पाएंगे। लेकिन मैं आपसे मिलता रहूंगा और इस कार्यक्रम को, जैसा कि मैं चाहता हूं कि इस थाना को बनारस का नंबर 1 थाना मिशन शक्ति के माध्यम से एक मैसेज जाना चाहिए। और ये 10 स्कूलों में हमारे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा वर्कशॉप की जाएगी। और जैसा कि हमारे दयाशंकर सर ने हमें आशीर्वाद दिया है कि मैं आपके साथ हूं और आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा, तो मैं 10 स्कूलों में, जो यहाँ की जो 10 स्कूलें हैं, उसके माध्यम से मिशन शक्ति में वर्कशॉप करने जा रहा हूं सर, और उसमें आपकी मदद मुझे बहुत चाहिए। ठीक है सर, मैं चाहूंगा कि अब हमारे जो गेस्ट हैं आप बैठ जाएं। हमारे बच्चे थोड़ा सा गणेश वंदना और एक माता का प्रस्तुति बनाया सर, उसको एंटरटेन करना, फिर आपका स्वागत होगा, क्योंकि मैं जानता हूं सर आपका कीमती वक्त है। और जल्द ही इसको मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा कहाँ गए राम, जी हाँ, सारे होंगे सर, सारे होंगे, हाँ सारे। जैसा कि मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम को बड़ा करने के लिए हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, उसमें माताएं बहनों के बारे में एक जानकारी है। मैं चाहूंगा कि बीच में ज्यादा लोग, जब चेयर जो है बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। एक्चुअली अभी इस तरफ इसलिए बैठाया जा रहा है कि जब बच्चियां हमारी परफॉर्मेंस देगी तो वो पीछे हो जाएगा, ऐसे आप लोग साथ साथ सर उस चीज को देखेंगे। मैं चाहूंगा प्रियांशी जल्दी करिए, जल्दी करिए। मैं चाहूंगा हमारे इस प्रांगण में बैठ जाइए, बाल संसद जितने भी हैं बैठ जाएं, बैठ जाएं। मैं चाहूंगा प्रियांशी जल्दी से अपनी गणेश वंदना जो प्रस्तुति है उसको परफॉर्म किया जाए, और जो माता का आपने वो बनाया है जल्दी किया जाए। Three, two, one.
जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जो माता का आपका परफॉर्मेंस है उसको भी जल्द से जल्द अपना तैयार करें। और मैं सर को अवगत कराना चाहता हूं कि सर ये बच्चे बहुत ही कम समय में इस परफॉर्मेंस को शुरुआत किए हैं। और जब मैंने कहा कि तुम लोगों को एक ऐसी लॉन्चिंग करनी है, और आप लोगों जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे बाल संसद के जितने भी बच्चे हैं सब बाल संसद के बच्चे हैं, और इन लोगों को हम लोग पूरी तरीके से एजुकेशन तो ले ही रहे हैं, इनको हम लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, उनके अधिकार और कर्तव्य के बारे में इस बाल संसद में बताया जाता है। और सरकार की जन कल्याण जो नीतियां होती हैं उसको भी, जैसे कि मिशन शक्ति आपका एक जन कल्याणकारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। तो मैं रेडी है प्रियांशी, रेडी है बच्चियां? जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बीच आज शारदीय नवरात्र के सप्तमी दिवस पे मां नौ देवी का आप लोगों के सामने प्रकट हो रही हैं, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये आपकी बच्चियां हैं, इसके लिए कैसी तालियां होनी चाहिए ये हमें आपको, बस इतनी तालियां, मतलब इतनी तालियां। ये बच्चियां, मतलब कुछ बच्चियां तो ऐसी हैं कि बड़े पापा मुझे भूख लग गया है, लेकिन फिर भी बेचारियां इस कार्यक्रम के लिए लगी हुई रही। लीजिए लीजिए, ये हमारी छोटी छोटी बच्चियां आ गई हैं, तो आने वाले दिन में बहुत अच्छा से वो जोरदार मैं चाहूंगा। नहीं आप ले लें, मैम ले लो बेटा, ले लो ले लो ले लो, थोड़ा जल्दी। रेडी है प्रियांशी? बेटा बेटा जल्दी करो, सर का टाइम है, जल्दी करो। प्रथम शैलपुत्री, बीच में बीच में बीच में। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बच्चियों ने हमारी बहुत मेहनत किया है, और जैसा कि पहले हम लोग कार्यक्रम को सुन लेते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारी बीच हमारी जो
महिला पुलिस आई हैं, मैं चाहूंगा मेरी 9 देवियों के पीछे ये प्ले कार्ड लेके खड़ा होना है आप लोगों को। थोड़ा सा आए आप लोग, ये प्ले कार्ड बना हुआ है 9 देवियों को, ऐसे मेरी 9 देवियां जो हैं उनको उनके पीछे यहाँ आइए, ऐसे ऐसे रो लगाइए बेटा, ऐसे ऐसे लगाइए आप लोग। मेरी देवी माता आज आप लोग सबको आशीर्वाद दीजिए। आइए आइए, हाँ हाँ, एक 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 एक, एक। ये जरूर लीजिए, ये इसमें टोल फ्री नंबर है, ये लीजिए, ये लीजिए मैम, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, हाँ ये। तो आज इस प्रांगण से मिशन शक्ति का जो औपचारिक उद्घाटन हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगा कि इस मिशन शक्ति से हमारी माताएं बहनें जुड़े, और इस कार्यक्रम को पूरे बनारस जिला में इस थाने को हम लोगों को एकदम अलग करके दिखाना है। इसलिए इस प्रांगण से एक बिल्कुल बज रही है कि हमारी माताएं बहनें, अब जो हमारी माँ जो 9 देवियां हैं वो अपने अस्त्र और शस्त्र निकाल चुकी है। इस नंबरों के माध्यम से आप इन अस्त्रों और शस्त्रों का आप जरूर इस्तेमाल करिए, और ज्यादा से ज्यादा, हाँ ये मैं चाहूंगा कि अब हमारी माताएं जो बनी हुई हैं, मैं सर थोड़ी सी हमारी माताएं के साथ आपका स्नैप एक हो जाता सर, और SHO सर फोटो, सर हाँ हाँ, ये बांट दीजिए, ये बांट दीजिए जी, हाँ वो करा देंगे सर। आइए सर, मेरी बच्चियों आप लोग भी आ जाओ, और ये ले लो, ये भी ले लो, हाँ ये ले लो सर, आइए सर, हाँ ले लो बेटा, ले लो सब लोग। इस मिशन शक्ति को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, एक बड़े रूप में रिप्रेजेंट करना है। आइए सर, हाँ सर, मैम आप भी लीजिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये आप समझिए कि हमारे बीच एक IPS आके इसका उद्घाटन कर रहे हैं, और ये इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ज्यादा से ज्यादा माताएं बहनों और बेटियों के सुरक्षित रखने का ये कार्यक्रम है मिशन शक्ति। इसको हम बढ़ चढ़ के और यहाँ इस प्रांगण से एक प्रण लेते हैं कि इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने का अपना बिगुल बजाएंगे। चलिए ठीक है, हाँ अच्छा, मैं चाहूंगा कि मेरी जो माताएं बहनें आई हैं, मैं चाहूंगा कि वो पंपलेट लेके अपने यहाँ पे आ जाए, हमारी माताओं के साथ आ जाए, हमारी माताओं के साथ आ जाइए, हमारी माताएं सब रहे, हमारी माताएं सब रहे, माताएं कहीं जाएंगी नहीं। ये इधर आइए मेरी माँ जितनी है, मेरी बहनें जितनी है, या मेरी कोई, सब लोग आ जाए। आइए, हाँ जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा ऐसा मैं चाहूंगा कि कोऑपरेट करें। हमारा जो प्रांगण है थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आप देखिएगा इसका क्या, चलिए क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में जैसे कि मेरी माताएं बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और ये प्रण लेना है कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है, और अपने इस थाना क्षेत्र को मिशन शक्ति 5.0 का बेस्ट थाना हम लोग जो अवार्ड तो दिलवा के रहेंगे, और सर उसको रिप्रेजेंट करेंगे।
जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर आइए आइए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए इस प्रांगण में, और इसकी आवाज दूर तक जानी चाहिए कि थाना कोतवाली में एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया। और आइए 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 आइए, एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया मिशन शक्ति का जो एक नजीर बनेगा, वाराणसी कमिश्नरेट में एक नजीर बनने जा रहा है कि एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया जिसमें आज हमारे बीच, हमारा इस प्रांगण का सौभाग्य है कि हमारे नवआगंतुक एसीपी सर अतुल अंजान सर भी मौजूद है और इस कार्यक्रम की औपचारिक उद्घाटन कर चुके हैं। और जैसा कि मैं बार बार कर रहा हूं कि संस्था काशी मानव विकास समिति द्वारा 10 स्कूलों में थाना क्षेत्र के अंतर्गत वर्कशॉप को अटेंड किया जाएगा। ये मैं पर्सनल लेवल पे मैं इस वर्कशॉप को अटेंड करूंगा। इसके लिए मैं आपको सर वादा दे रहा हूं। और ये जैसा कि मुझे मालूम है कि ये अभी 1 महीने तक कार्यक्रम चलने वाला है, फिर रिव्यू होगी सर, 1 महीने के बाद रिव्यू होगी, फिर 3 महीने 24 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। तो आगे हम लोग इसको बहुत बड़ा करने वाले हैं और इस थाना को एक बेस्ट थाना अवार्ड से नवाजने के लिए हम लोग प्रेशर बनाएंगे। और ये प्रेशर कौन बनाएगा? हमारी माताएं, बहनें और बेटियां ही बनाएंगी, क्योंकि आज जो थाना और हमारे जो क्षेत्राधिकारी सर है, एसीपी सर है, इन्होंने बहुत कीमती समय अपना आप लोगों के साथ दिया है। एक थाने लेवल पे एक क्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत देखा जाए तो 3 थाने होते हैं, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है। एक पुलिस की जो जॉब होती है बहुत ही हेक्टिक होती है। तो मैं चाहूंगा कि अब हमारी माताएं बहनें अगर फोटोग्राफ हो गया हो तो अपनी अपनी जगह ले लेवे, ताकि हम अपनी औपचारिक जो उद्घाटन है इसको रख दीजिए। मेरी माताएं बहनें, किसी को चोट ना लगे इसका ध्यान देना है। हाँ सर, और जैसा कि हमारे बीच अतुल सर आए हैं तो रख दीजिए बेटा, रख दीजिए। हाँ, मैं चाहूंगा कि सर को जाना है, इसलिए मैं इनकी इस कार्यक्रम के माध्यम से ही सर, चूंकि आपकी टाइमिंग थोड़ा सा वो है, मैं चाहूंगा कि आपकी एक लोगों को बाइट हो जाती, लोगों को इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी स्पीच आप दे देते सर। चलिए हमारे पत्रकार बंधु बैठ के करवा ले, बैठ के। अच्छा ठीक। हमारे जैसे पत्रकार बंधु हैं वो अपनी बाइट लेना चाहते हैं, ये है सर। हमारे बीच ये तृप्ति प्रजापति है, ये स्टेट लेवल की योगा प्लेयर है। आप यहाँ जो बच्चियां हैं सर, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं इस बाल संसद के माध्यम से, और हम आपसे ये वायदा करते हैं कि ये बाल संसद आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा सर। और मैं चाहूंगा कि सर अपनी अपनी जगह ले लेवे, सारे लोगों से होगा। बच्चियां एक IPS को अपने बीच पा चुकी है, तो पहले इनके विचारों को हम लोग सुना तो जाए, सुनना चाहिए कि नहीं? अरे नहीं, इस समय मैं चाहूंगा कि यहाँ से थोड़ा सा लोग अब पीछे अपनी चेयर ले लेवे, ताकि जो बात है हमारे एक जो उच्च अधिकारी है, पुलिस के उच्च अधिकारी है, उनकी बातों को हम लोग करें। इसके पहले मैं चाहूंगा कि हमारे थानाध्यक्ष दयाशंकर सर, आप भी अपनी चेयर, मैम आइए। अब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस थी वो खत्म हो गई है, इसलिए आप आइए, बैठ जाइए मैम, आइए। सारे बच्चे शांत। सर चेयर ले लें, आइए सर, बैठिए सर। मैं चाहूंगा सर कि पहले आपकी ब्रीफिंग हो जाए, बैठ जाए सर। सबसे पहले ये आवाज पीछे तक जा रही है, पीछे
सबसे पहले मिशन शक्ति 5वें जो चरण हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत जगह जगह पे हमें जन जागरूकता करनी है। और पहला चरण में जो हमारे पांडाल हैं, जो पूजा जहाँ पे आयोजन हो रहा है, वहाँ पर इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में आज काशी मानव विकास समिति के द्वारा यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद है। और अभी तक का ये सबसे बढ़िया प्रोग्राम रहा है। मिशन शक्ति 5वें में सबसे बेस्ट प्रोग्राम आप लोगों ने आयोजन किया है। इसके लिए आपको, आपकी पूरी टीम को, जो हमारे ये नन्ही देवियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, इन सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने प्रोग्राम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप तक जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, जो कई सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, जो थाने तक नहीं जा सकती हैं या उन्हें लगता है कि थाने पे हम जाएंगे तो शायद हमारी बात ना सुनी जाए या कहने में हिचकिचाती हैं, तो उनके लिए कई सारे सरकार ने हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। आप घर बैठे उस नंबरों को फोन मिलाइए और सरकार या पुलिस या विभिन्न विभाग आप तक पहुंचेंगे। वो सारे नंबर्स ये देखिए लिखे हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स। वो कई सारी योजनाएं देखिए इधर लिखी हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाएं। ये योजनाएं, वो हेल्पलाइन नंबर्स, आपको जो पंपलेट दिया गया है ना, उस जो पंपलेट है उसमें लिखा हुआ है। आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि उस पंपलेट को पढ़िए। जो आपके आसपास लोग रह रहे हैं उनको भी वो बातें बताइए। देखिए, हम लोग क्या होता है कि जब हमारी बच्चियों के साथ कोई समस्या होती है, और ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही जागरूक करना नहीं है, जो हमारे पुरुष हैं वो जब जागरूक होंगे तभी वो इस मिशन, इस जो कार्यक्रम है वो हमारा सफल हो सकता है। हमारी बच्चियों को कहीं जाने में कोई असुविधा होती है, कोई दिक्कत होती है, तो हम सबसे पहले अपनी बच्चियों को रोकते हैं। हम अपने ही बच्चों को, हम अपने ही लड़कियों को नहीं समझाते कि भाई आप अपना व्यवहार ठीक करिए। हम बच्चियों को रोकना शुरू करते हैं। बच्चियों को हम क्यों रोकें? वो तो अपना सही काम कर रही हैं। जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, हमें उसे ठीक करना है। और इसके लिए जो भी आपके विकास में आप सभी बच्चियां हैं, खूब अच्छे से पढ़िए। जो आपके अंदर टैलेंट है, जो क्षमता है, उसका भरपूर उपयोग करिए, पहचानिए। कोई हो सकता है पढ़ने में बहुत अच्छा हो, कोई हो सकता है कि सिंगिंग में अच्छा हो, कोई हो सकता है खिलाड़ी बहुत अच्छा हो। हर एक के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रतिभाएं हैं। उस प्रतिभा का पहचानिए, और हमारा, आपका दायित्व है कि उस क्षमता के विकास में कोई बाधक है तो उसको दूर करें। इसके लिए ही सरकार लगातार पिछले कई सालों से ये मिशन शक्ति चला रही है, जिसके कई सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं। आप सबके सहयोग से ये जो 5वां चरण है, इसको भी हम लोग बहुत बेहतर ढंग से सफल बनाएंगे। आप अपने आसपास लोगों को जागरूक करिए, खुद भी जागरूक रहिए। बच्चियां अगर हमारे आगे बढ़ेंगी तो पूरा का पूरा समाज आगे बढ़ेगा। आप जो हमारी माताएं बहनें होंगी, वो खुद महसूस करती होंगी कि उनको स्कूल जाने में या कई जगह जो वो चाहती थी नहीं कर पाई होंगी। तो अब कम से कम आप बड़ी हैं, घर की गार्जियन हैं, तो अपनी बच्चियों को खूब आगे बढ़ाइए। अपनी जो आपकी बच्चियां हैं वो आगे बढ़ेंगी तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा। पूरे समाज को आपको आगे बढ़ाना है। मैं पुनः एक बार इस समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत ही शानदार कार्यक्रम कराया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप आगे 10 स्कूलों में वर्कशॉप कराने का संकल्प लिए हैं, उसे भी इसी प्रकार से पूरे थाना क्षेत्र में और वाराणसी में सबसे उत्तम श्रेणी का वो आयोजन रहेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरी जो ये प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, जो दुर्गा स्वरूप हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। आप अपने भविष्य में सब कुछ अच्छा पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि आपके अंदर बहुत क्षमता है, और उन बच्चों के आगे भी बहुत बहुत क्षमता है। सही डायरेक्शन देना ये मेरा और आपका सबका दायित्व है ना। हम सब लोग मिलकर इन बच्चों का भविष्य बनाएंगे, तभी हमारा जिले का, बनारस शहर का, उत्तर प्रदेश का और देश का नाम रोशन होगा। उत्तर प्रदेश एक दिन उत्तम प्रदेश बनना है, और भारत को जो हम कहते हैं आज का भारत, वो आज का भारत ये सब बच्चे हैं।
वो उत्तम प्रदेश, ये सब बच्चे हैं। तो हम सब मिलकर एक दिन उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे और भारत को एक नया भारत बनाएंगे। इस संकल्प के साथ आप सभी लोग मिशन शक्ति 5वें चरण का प्रचार प्रसार अपने आसपास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतनी तालियां होनी चाहिए थी, आप लोगों के हिसाब से इतनी तालियां होनी चाहिए। अरे भाई, ये जो जानकारी है हमारी माता बहनों और बेटियों के लिए, और हमारे बीच हमारे समाज के, प्रजापति समाज के अध्यक्ष कृपा शंकर प्रजापति जी भी आ चुके हैं। जोरदार तालियां। मैं यहाँ से चेयर खाली कर दीजिए। और जैसा कि हमारे बीच आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाए। तो हमारे प्रजापति कुम्भकार हितकांडी सभा के जो अध्यक्ष हैं हमारे एसीपी सर का जोरदार तालियों का स्वागत करें। सर हमारे इस प्रांगण के जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ प्रजापति जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग सर के अरे अच्छा ठीक है। तो मैं अपने बीच अपनी जो धर्मपत्नी है मैं उनको बुला देना चाहता हूं कि मैम का भी जरूर स्वागत करें। और हमारे बीच हमारे अनुज की वाइफ है, मैं चाहूंगा कि उनके मार्फत भी हमारी एक मैम का भी स्वागत हो। दे दो उनको। हाँ, जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए सर, आप आए, हमारा सम्मान बढ़ाएं और मिशन शक्ति इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने में थाना कोतवाली का जो सपोर्ट मिला है वो अविश्वसनीय है। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच जो बाल संसद के कुछ मार्शल हैं, मैं नाम बुला रहा हूं, जल्दी जल्दी आए। श्यांशु सर, मेरा ये बाल संसद के ये मार्शल हैं। ये मार्शल का काम ये है कि संसद का जैसे क्रियान्वयन व्यवस्था होती है, मार्शल देखते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ की ये मार्शल है। आयुष 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 आयुष, वो आयुष नहीं है क्या? एक सेकेंड। क्या किए हो तुम लोग? चलिए कोई, अर्नब अर्नब अर्नब, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी सर। अर्नब, उमंग उमंग उमंग, जल्दी 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 जल्दी। तनिष्का, जल्दी 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 बेटा, जल्दी जल्दी बेटा। हाँ आइए। बाबा नहीं है। पायल, जल्दी जल्दी आइए बेटा। लीजिए। लबीस, जल्दी जल्दी आइए बेटा। लीजिए लीजिए सर। लाडो, यहाँ से हट जाओ सर, थोड़ा सा ये सर। तृप्ति, काव्या, तृप्ति, काव्या, काव्या, उत्कर्ष, उत्कर्ष, वैभव, और ये हाँ आयुष 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 सर। सर आप लोग आगे एक स्नैप करा लीजिए, सारे बाल जो जितने भी हमारे वो हैं मार्शल, फ्रंट पे खड़े हो जाइए, जल्दी जल्दी करिए क्योंकि सर को जाना है। जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। ये लेके खड़ा हो, ये लेके खड़ा हो। एक एक बाल संसद के जितने भी है, थमाओ थमाओ, जल्दी 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 जल्दी, ये जल्दी करिए। और हमारे अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना जो स्मृति चिन्ह है सर को प्रदान करें। आइए अध्यक्ष जी, आप भी आइए हमारे इधर। पूरा
थाना कोतवाली का हम स्वागत करते हैं, जोरदार स्वागत करते हैं। ये प्रजापति समाज की तरफ से जोरदार स्वागत करते हैं। हमारे कोतवाली थाना अध्यक्ष श्री दया शंकर सिंह का भी आप सोमनाथ प्रजापति जी द्वारा स्वागत होना चाहिए। हमारे बीच हमारे बड़े भाई मनोज प्रजापति जी हैं। आइए हमारी मैम का थोड़ा सा इस कैमरे को छोड़ दीजिएगा ताकि हमारे इस कार्यक्रम को लाइव भी देखते रहें। भैया आप लोग चेयर ले लीजिए। यहाँ की जो व्यवस्थाएं की गई है वो हमारे बड़े भाई मनोज प्रजापति जी के द्वारा ही इसको किया गया है। कल से हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में लगे हुए हैं। मैम का भी जोरदार स्वागत होना चाहिए। और अभिषेक अब चले आइए, आ जाओ। प्रियांशी आइए बेटा। मैम का अरे और इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में हमारे बीच हिमांशु सर का बहुत बड़ा हाथ है। आइए सर, चूंकि हिमांशु सर से मैंने बात की और इन्होंने मीटिंग कराई और हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम को किया और कहीं ना कहीं उस पहली कड़ी हिमांशु सर है, तो मैं अपने हाथ से देना चाहूंगा सर को। जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए थाना कोतवाली की पूरी टीम यहाँ पे आके इस कार्यक्रम में आई है। और जैसे कि औपचारिक रूप से हमारे श्रीमान दयाशंकर सिंह थाना अध्यक्ष कोतवाली से भी अगर कुछ बातें नहीं की गई तो ये बेईमानी होगी। मैं चाहूंगा सर, आप भी मुखिया है इस थाना के और आपके सानिध्य में ये संयोजन में कार्य हो रहा है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। आप लोगों ने तो ऐसे ही सब जो है एकदम निचोड़ सभी को दे दिया है कि ये बच्चे तो भूलेंगे नहीं भूलेंगे ना। देखिए कितने योग्य बच्चे हैं, है ना। देखिए ये जो मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति के बारे में तो हमें लगता है कि सभी लगभग जान गए होंगे, लेकिन इसका उपयोग करना जरूरी है। जानना और उपयोग करना दोनों में अंतर होता है। जानने को तो लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन करते नहीं है ना, तो करने की ज़रूरत है। जो जैसी परिस्थितियां हैं उसके आधार पर इसमें आप अपने ये जो हेल्पलाइन नंबर है उसका उपयोग कर सकते हैं। महिलाएं जो सरकार की योजनाएं हैं, लाभप्रद योजनाएं हैं, उनका सदुपयोग कर सकती हैं और करना चाहिए। उसके लिए आप इसको पढ़िए, जो पेपर में दिया हुआ है, पंपलेट में दिया हुआ है, और इसके अपने फ्रेंड सर्किल में जो व्हाट्सएप नंबर है सब पे जो है इसको वायरल कर दीजिए। जितना वायरल करेंगे उतना समाज में जागरूकता फैलेगी। इसको पढ़ के, केवल पढ़ के ज्ञान को, जानकारी को अपने पास ही सीमित नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो समाज में जो है जागरूकता फैलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी। जैसे हमारे सर ने बताया कि सभी को जागरूक होना है, सभी बच्चे, सभी बच्चियां, सबको जागरूक होना है। मेल फीमेल, महिला पुरुष, सबको जागरूक होना है। सबको समाज में बढ़ के हिस्सा लेने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि ये मिशन शक्ति है तो केवल महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी अपनी माताएं बहनों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमारी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है, ताकि हमारी महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई अपराध ना हो। मूलतः अपराध, जितनी हेल्पलाइन नंबर है मूलतः अपराध से संबंधित है। किसी न किसी रूप में महिलाएं प्रताड़ित होती हैं समाज में, घर में, रास्ते में,
हर तरह से कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ना झेलना पड़ता है, कुछ न कुछ रूप से जो है समस्याएं आती रहती हैं। तो उसके निदान के लिए तत्काल इस नंबर का उपयोग आप लोग जरूर करिए। इस नंबर को मैं कहूँगा कि ज़्यादातर सभी बच्चों के पास मोबाइल होगा, नहीं है तो उनके घर में मोबाइल होगा। तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए। उस हिसाब से सुरक्षित करिए कि जिस हिसाब से आपके हर व्यक्ति, आपके घर वाले उस नंबर को आसानी से निकाल लें डायल करने के लिए। ऐसे किसी ऐसे शब्द से, ऐसे नाम से मत सुरक्षित करिए कि आप पहचान ही ना पाएं कि ये क्या है, 4 दिन बाद भूल जाएं। उसको सेव करिए, सुरक्षित करिए, तभी आप फट से डायल कर लेंगे। उसको फास्ट डायलिंग में रखिए, इमरजेंसी सेवा फास्ट डायलिंग में रखिए, ताकि फट से वही नंबर सामने आए और आप डायल कर दीजिए चलते चलते। बाकी और कुछ कहने के लिए है नहीं। बाकी आगे हमारे जो योजनाएं, आगे जो योजना बनी है स्कूल कॉलेज में, हाँ आप बात करिएगा प्रिंसिपल सर से, हम भी बात करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेल फीमेल लड़कियां जितनी वहाँ पे हैं स्कूल में, ज़्यादातर सभी में हैं, एक आध को छोड़ करके, उसमें जो है जागरूकता अभियान चलाएंगे। और मुझे लगता है कि कॉलेजों में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है मिल जाएंगे, हमको 1000-2000 की संख्या भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो कराया जाएगा। उसको करने के पहले 1-2 दिन पहले वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे हमको बात करनी होगी, और हम आप चलेंगे, बात करेंगे। अगले दिन 1 दिन बीच में गैप करके अगले दिन आयोजन किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं, जैसा कि अतुल सर आए हैं, मैं उस कार्यक्रम के लिए मैं चाहूँगा कि सर ये सीपी सर का 1 मिनट की बाइट मुझे चाहिए, और वोमेन प्रोडक्शन की एडीसीपी मैम जो है उनकी, क्योंकि उनकी बाइट को ही हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से उस पर चलाएंगे। आपकी बाइट होगी और हमारे थानाध्यक्ष सर की बाइट होगी, 4 लोगों की बाइट होगी। और जो उस उद्घाटित कार्यक्रम में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे योजना के एक नंबरों के बारे में विवरण दिया है, उसको हम लोग एक वीडियो के माध्यम से हम लोग चलाएंगे। उसके लिए हम लोग बात कर लेंगे सर, उसके लिए हम लोग कर लेंगे। मैं चाहूँगा कि इधर से हमारी जो माताएं बने अरे कब दा सर, ये लास्ट है, ये हमारी, आ जाओ जल्दी जल्दी आओ, एक लोग आओ फटाफट। जल्दी मेरी बच्चियों को करीब 10 दिन इन्होंने मेहनत किया है, और ये एक देते रहना सर। लीजिए, इसमें कंप्लेंट कीजिएगा दूध में मिला करके। चलो बेटा, चलो जल्दी इधर से, चलिए दे दीजिए। नहीं, चलिए जल्दी, जोरदार तालियां। जाओ बेटा, जाओ जी, लीजिए ले लीजिए, सबके लिए बना हुआ है। नहीं, पैर से निकालो बेटा। चलिए, सारे लोग लीजिए, सारे लोग, जिनको नहीं मिला वो ले लेंगी। सर, जैसा कि मैम भी आई है, मैं एक थैंक स्पीच मैम से भी चाहूंगा कि मैम थैंक्स, तो मैम बोले थैंक्स के लिए हमारी डॉली मैम थैंक्स स्पीच दे देवे, ताकि ये हो जाए। मैम का रही गला खराब है। चलिए, मेरी डॉली मैम जी आई हैं, वो हमारे इस थैंक स्पीच को करेंगी। आप इस कार्यक्रम में आए, मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम में आए, आपका जो धन्यवाद ज्ञापन डॉली मैम के द्वारा किया जाएगा। डॉली मैम। ये जो मिशन शक्ति फेज 5 चलाया जा रहा है, मिशन शक्ति फेज 5 जो चलाया जा रहा है महिलाओं के लिए, इसके लिए जो ये कार्यक्रम रखा गया, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। हम लोग को बुलाया गया इसके लिए, और सभी से ये निवेदन है कि सभी लोग ये महिला हेल्पलाइन नंबर को याद कर लें। महिलाएं स्पेशली, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पर्सनली भी बोल सकती हैं। क्षेत्र में अगर घर में हेजिटेशन हो, कुछ भी हो, तो मैं मुझे पर्सनली भी आके बता सकती है। लड़कियां हो या महिलाएं हो, कोई भी दिक्कत हो। थैंक यू सबका।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इस प्रांगण में सर आपकी और आपकी जो पूरी टीम है इसने 4 चांद लगाया और मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम में जो आज आप देख रहे हैं यही वो भीड़ इस पूरे थाना अंतर्गत क्षेत्र में ये काम करेगी। इसका तो मैं आपको वायदा करता हूं कि ये हमारी माताएं बहनें हैं और ये मेरी बेटियां भी हैं। इसमें हम सब मिल के इस कार्यक्रम को करेंगे। सर चलिए, जैसा कि सर आपने बहुत समय दिया, मैं चाहूंगा कि कुछ हम लोगों से जो बन पड़ा है थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट अगर सर पूरा रिफ्रेश है सर पूरा आप इतना सर एनर्जेटिक कर दिया, अच्छा प्रोग्राम रखे, सर ये मजा आ गया। आपके संयोजन में है और आपके जी जी सर 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 आप तो कर लीजिए। हम तो पी ले पानी। अच्छा पी लिए प्यास लगी बहुत। ठीक। ये हमारी बच्चियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रांगण का मान बढ़ाया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी बाल संसद खत्म नहीं हुआ है, बाल संसद में जो कार्यक्रम अभी बचा हुआ है वो होगा। हम लोग कल जो पाकिस्तान को इंडिया ने हराया उसको सेलिब्रेट करेंगे और जो हमारी डांडिया बच्चों ने तैयार किया है उसको हम लोग करेंगे। चलिए जोरदार तालियां हमारे थाना कोतवाली के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हिमांशु सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शशिकांत सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारा मान बढ़ाया है। और सभी लोग एक बार संजय सर के लिए बहुत तेजी से ताली बजाएं, उनके सहयोग के बिना ये असंभव था। एक बार और तेजी से ताली सभी लोग बजाएं, इनका बहुत सहयोग हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आप लोगों के सहयोग से। चलिए सर ऐसे ही आप देखिएगा जो 10 स्कूलों का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। अध्यक्ष जी सर 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 अध्यक्ष जी अब सीट ले लीजिए, हमारा बाल संसद खत्म नहीं हुआ है अभी। आप चेयर पे आइए, बैठिए। अभी हमारा ये कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, एक परफॉर्मेंस होगा, फिर उसके बाद जलपान की व्यवस्था भी आप लोगों के लिए है, वो करके ही जाइएगा। सारे लोग जलपान करके